बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी टीचर तकवा। आज हम खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को। आज हम अल्फाज सीरीज़ का फुल उर्दू तस्वीरी कायदा दूसरा कदम पढ़ते हैं और आज देखते हैं कि आज के सबक में हमारे लिए क्या है। जी तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फुल उर्दू तस्वीरी कायदा दूसरा कदम का सबक पढ़ेंगे और आज देखेंगे कि हमारे पास क्या है। आज हम हर्फ पे पढ़ेंगे। कल हमने बे पढ़ा था, आज हम पे पढ़ेंगे। पे के नीचे 3 नुक्ते। अब हम पे से शुरू होने वाले अल्फाज पढ़ते हैं, तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। पे पा पानी, पे अलिफ नून छोटिए पानी। पे पा पत्ता, पे ते अलिफ पत्ता। पे पा पंखा, पे नून काफ हे अलिफ पंखा, जो कि हमें हवा देता है ठंडी ठंडी। पे पा पहलवान, पे हे लाम वाओ अलिफ नून। पे पा पहलवान, जो कि हम इस तस्वीर में यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब हम बयान करते हैं इस तस्वीर को एक नज़म के ज़रिए और नज़म को समझते हैं, तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। मुन्ने ने वो बाल मचाया, हवा में उसने पतंग उड़ाया। अब यहाँ पे मुन्ना कौन है? ये रहा मुन्ना, क्योंकि मुन्ना पतंग उड़ा रहा है। सरसर सरसर हवा के संग उड़ती जाए मेरी पतंग। और ये कौन कह रहा है? ये मुन्ना कह रहा है, क्योंकि पतंग तो मुन्ना उड़ा रहा है। चलिए तो नज़म को एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। मुन्ने ने बवाल मचाया, हवा में उसने पतंग उड़ाया। सरसर सरसर हवा के संग उड़ती जाए मेरी पतंग। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी नज़म। अब चलते हैं कुछ खेल खेल में तलाश करने की, जो कि है वो लफ्ज़ जो कि इस तस्वीर में छुपा है और हमने उसको ढूंढ के पढ़ना है। और एक बात, जो कि बनता है हर पे से। तो चलिए देखते हैं इस तस्वीर को। पेपा पत्ता, जो कि हमने पढ़ा है। पहलवान, पंखा, पानी, ये तो वो अल्फाज है जो कि हम पढ़ चुके हैं। ऐसा क्या है कि जो अभी तक नहीं पढ़ा है? वो है पे पा पतंग, जो कि मुन्ना उड़ा रहा है। वो क्या है? पे पा पतंग। अब पढ़ते हैं ज़खीरा अल्फाज को। पे पा पंखा, पे पा पतंग, पे पा पत्ता, पे पा पानी, पे पा पहलवान, पे पा पगड़ी। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे तरबियत को, जो कि आपकी है। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद हमारी पाक किताब है। हमें रोज़ सुबह सवेरे इसकी तलावत करनी चाहिए। जी तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सा पारा पढ़ने जाता है सुबह? और आपको बाकायदगी से कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए। चलिए तो अब बारी है लिसानी मश्क पढ़ने की। बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? जैसा कि कल हमने बे पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं पे। तो बे के बाद आता है पे। बे और पे में क्या फ़र्क है? तो बे के नीचे 1 नुक्ता, जबकि पे के नीचे 3 नुक्ते आते हैं और बे और पे में नुक्तों का फ़र्क है। प्यास लगे तो क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जितनी प्यास हो उतना पानी लें और बैठ के पिए। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने हर्फ पे पढ़ा, मुकम्मल पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली सुबह एक नए हर्फ के साथ। अल्लाह हाफिज़।